अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा कि मेरा जो इससे पीछे वाला व्लॉग है उस पर आप सब ने बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो प्यार शो करवाया है, और वो सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल पर न्यू है, मैं उन सब का जो है वो अपने दिल से उनका वेलकम करना चाहती हूँ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और अब आज इसके साथ साथ हम एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आजकल आपको पता है कि हर बंदा जो है वो परेशान है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बिजली के बिलों में जो है वो बहुत इजाफा हो गया है। तो आज हम कुछ ऐसी मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि जिनकी हेल्प से जो है वो आप अपने बिजली की बचत भी हो जाएगी, और जब बिजली की बचत होगी तो हमारा बिल भी जो है वो कम आएगा। मैं खुद इन चीज़ों को जो है वो अपने मतलब डेली बेसिस पे इन चीज़ों को इन टिप्स को जो है वो अपने इस्तेमाल में लेके आ रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बिल भी थोड़ा सा कम आ रहा है। ये नहीं कि आपका जी जहाँ पे 50,000 आया है 20 वहाँ पे आपका 10,000 आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बचत ज़रूर होगी। आज के दौर में, महंगाई के दौर में जितनी भी बचत हम लोग कर लें वो हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाती है। तो इन तरीक़ों को जो है आप लोग ज़रूर इन टिप्स को जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के बिलों में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ मैंने आगे कुछ बिल भी अटैच किए हैं कि किस तरह स्टार्ट में जो है वो मेरा बिल काफ़ी आता था, बट मैंने कुछ एहतियात वगैरह की है। जाहिर सी बात है जो मतलब शोहर हजरात है हमारे, वो तो अपने अपने जो है वो ऑफिस में और अपने अपने कारोबारों के लिए, वो रोज़ी रोटी के लिए निकल जाते हैं। तो पीछे ख़वातीन ही हैं जो कि घर में रहती हैं और वही बिजली का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हमारे ही इस्तेमाल में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा है। जिस वजह से मैंने सोचा कि मुझे इस पर जो है वो एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जितनी भी मुझे ख़वातीन मर्द हजरात सुन रहे हैं, ताकि जो है वो उनके लिए बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो है ना वो मतलब अगर हमारे घरों में 1 मीटर लगा हुआ है तो वहाँ उसकी जगह हमें 2 मीटर लगाने चाहिए। 2 मीटर लगाने की वजह ये हो जाती है कि बिल जो है ना वो दोनों पे हाफ हाफ पड़ जाते हैं। मतलब 1 मीटर को यूज़ करें, उसके बाद दूसरे मीटर को यूज़ करें, तो यूनिट दोनों पे हाफ हाफ पड़ जाते हैं। मतलब जिस तरीके से पहले ये होता था कि 300 से ज़्यादा अगर 1 मीटर पे यूनिट है तो बिजली का बिल डबल आता था, बट अब ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे है कि अगर 1 मीटर के ऊपर 200 यूनिट आ गए हैं या 200 से कम यूनिट हैं तो वहाँ आपका बिजली का बिल जो है उसका रेट थोड़ा कम होता है। अगर जैसे ही उस मीटर के ऊपर 200 से ज़्यादा यूनिट चल चुके हैं तो उसका बिल ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अब जिन घरों में 1 मीटर लगा हुआ है कि उन घरों में जो है वो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि 1 ही मीटर के ऊपर जो है वो सारा लोड होता है और उस पर 200 से ज़ायद यूनिट चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिलों में हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हो जाता है। तो सबसे पहले ये करें कि अपने घरों में 2 मीटर लगवाएं। अब तो वैसे ही जो है वो मतलब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अगर अब नहीं तो नेक्स्ट ईयर, तो ये वाला ही टिप जो है ना वो बड़ी ज़्यादा आप लोग के हेल्पफुल रहेगी। जो अभी लगवा सकते हैं वो अपने घरों में डबल मीटर लगवा ले। और हाँ, यूनिट का तो ख़वातीन को तो नहीं पता किस तरीके से देखा जाता है, ये हमारे मर्द हज़रात हैं उनको पता ही होता है। वो देख लेते हैं कि अगर तो 200 यूनिट चल गए हैं, मतलब अगर हमारे घर में क्या होता है नॉर्मली ये होता है कि 1 मीटर को देखा जाता है। अगर 1 मीटर के ऊपर जो है वो 200 से कम यूनिट चले हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उस मीटर को दूसरा जो बाकी घर की इलेक्ट्रिसिटी है फिर वो दूसरे मीटर पर चला देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि दोनों पर अगर टोटल 400 भी चल गया, इन केस मिसाल दे रही हूँ, दोनों पर अगर 400 भी चल गया है तो दोनों पे डिवाइड होके बिल आएगा। क्योंकि 200 से कम यूनिट हम चलाएंगे तो उतना ही बिल हमारा जो है वो कम होगा, क्योंकि 2 मीटर होंगे तो वो दोनों में जो है वो डिवाइड हो जाएगा और बिल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इस तरीके से भी करके देखा हुआ है, बिल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कम आया है। दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो है वो डबल यूनिट हो जाता है। कोशिश किया करें कि 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमारे जो काम है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो काम है, हम कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन में अपने इन कामों को ज़रा थोड़ा सा मतलब डिले कर ले। लाइक कोई इस्त्री करने, अब ख़वातीन हजरात होती हैं घर में जो है वो कपड़ों को इस्त्री कर रही होती हैं, डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मर्द हजरात तो हमारे चले जाते हैं तो औरतें ही होती हैं। अब कपड़े इस्त्री करने हैं तो आप लोग कोशिश किया करें कि शाम 5 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद, इन टाइम में अगर आप अपने घर की बिजली को जो है वो
अपने घर की बिजली को कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बिलों में भी कमी आएगी। देखें, हुकूमत ने तो जो हमारे साथ करना था वो हो ही गया, बिजली महंगी होनी थी वो तो हो ही गई, या वो तो सस्ती नहीं होगी, अगर हुई भी तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन हमें ही अब जो है वो इन चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करना है ताकि हमारे बिलों में कमी आ जाए। क्योंकि जब बिल आ जाते हैं तो किसी ने तो आके, हुकूमत ने तो आके हमारे बिल पे नहीं ना करने, बिल हम लोगों ने खुद पे करने हैं। तो उसके लिए ये है कि हमें अपना इस्तेमाल थोड़ा सा कम लेके आना। मैं ये नहीं कहती कि अपना इस्तेमाल कम कर दें, मतलब पंखे आप चला के आप पंखे बंद करके बैठना शुरू कर दें, गर्मी में बैठना शुरू करें, नहीं, थोड़ी सी एहतियात करें। जैसा पहले आपको बताया कि घर में 2 मीटर लगवा लें, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बिल में कमी आ जाती है। दूसरा ये आपको बताया कि 5 बजे से ले कर रात 11 बजे तक जो है वो डबल यूनिट होता है, उसमें कोशिश करें कि आप लोग जो है वो कम इस्तेमाल करें। लाइक अगर उसमें आप इस्त्री चला रहे हैं तो इस्त्री आप उसमें कम करना शुरू कर दें, बल्कि इस ड्यूरेशन में इस्त्री चलाए ही ना। और वो लोग जिनके घरों में एसी, अब देखें लाइक जैसे कि मेरे घर में एसी है, तो मैंने जब एसी चलाना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 बजे से रात 11 बजे तक जो है इस ड्यूरेशन में अपना एसी बहुत कम चलाऊँ। मुझे एसी की नीड पड़ती भी है तो मैं जो है वो 12 बजे से लेकर 2, 3, 4 बजे तक चला लेती हूँ, या 1 बजे या 2 बजे चला लें। 5 बजे से रात 11 बजे तक जो है इस ड्यूरेशन में अपनी बिजली का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें ताकि हमारे जो बिल हैं वो भी कम आए। दूसरा ये आपको पता है कि अब 5 से 11 बजे तक इस्त्री भी कम चलाएं, और दूसरा वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल भी कम करें। कुछ ऐसी हैं कि जो मतलब वॉशिंग मशीन जिनके घरों में चलती है, जैसे मेरे घर में वॉशिंग मशीन चलती है, अब तो आजकल तो हर एक के घर में वॉशिंग मशीन चलती है। अब आज का वो दौर है कि इसमें हर कोई जो है वो वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोता है। तो 5 से 11 बजे तक कोशिश करें कि वॉशिंग मशीन ना चलाएँ। अगर आपको चलानी भी है तो सुबह सुबह उठ के, गर्मियाँ हैं जैसे कि, तो इसमें रूटीन यही होती है वैसे वॉशिंग मशीन चलाने की, शाम का टाइम होता है। बट जितनी कि हमें अपने जो है हमारे जैसे आजकल के मुल्क के हालात हुए में बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, हमारे जो है वो शोहर हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ जो है वो मैनेज करना होता है। तो हम ख़वातीन को भी चाहिए कि उनके साथ मिल के जो है वो उनकी थोड़ी हेल्प करें, बिजली का इस्तेमाल कम करें ताकि हमारे बिलों में जो है वो कमी आए। तो 5 से 11 बजे के दौरान जो है वो वॉशिंग मशीन का भी इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा कम कर दें। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। अपनी फ्रिज को 5 से 11 बजे के दौरान कुछ घंटों के लिए बंद कर दें, मतलब बंद कर देंगे 2 घंटे भी अगर आप अपनी फ्रिज को डेली बेसिस पे, गर्मी है 2 घंटे के लिए भी बंद कर देंगे ना, तो हमारी फ्रिज के अंदर से कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है। लाइक आटा वगैरह पड़ा होता है, सालन वगैरह पड़ा होता है, या आप वैसे भी जितनी बिजली महंगी हो चुकी है, हमें चाहिए कि फ्रोज़न आइटम जो है वो आप इतने इस्तेमाल ना करें, ना चीज़ों को इतना फ्रीज़ करके रखें। हाँ, इन केस आटे का डर होता है, सालन अगर बच गया है वो हमने अपनी फ्रिज में रखना होता है, उसका डर है कि वो ख़राब हो जाएगा, तो आप उसको 2 घंटे के लिए अगर फ्रिज को बंद कर रहे हैं तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें, अपने सालन को, अपने आटे को उठा के फ्रीज़र में रख दें। बाकी तो इतना कुछ खास नहीं होता, फ्रीज़र से बर्फ़ वगैरह निकालनी होती है, 2 घंटे में बर्फ़ इतनी जल्दी जो है वो नहीं पिघलती। आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों ने जब फ्रिज को साफ़ करना होता है तो हमें 3-3, 4-4 घंटे उसका दरवाज़ा खोलना पड़ता है, फिर जाके बर्फ़ मेल्ट होती है, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से अब 5 से 11 बजे के दौरान 2 घंटों के लिए अपनी फ्रिज बंद कर दें, 2 नहीं तो 1 घंटे के लिए बंद करें। देखिए, एक चीज़ को, एक टिप को एहतियात से इस्तेमाल करने से हमारे बिलों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। तो अपने फ्रिज को 2 से 3 घंटों के लिए जो बंद कर दें। अगर गर्मी ज़्यादा ही है, जैसे आप लोग कहेंगे कि जी हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली हैं कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों को फ्रीज़ मत करें, क्योंकि आपको पता है बिजली में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो हमें ही अपने घर के बिलों का जो है वो अपने शोहर हज़रात का ख्याल रखना है, तो उसके लिए चीज़ों को फ्रीज़ ना करें, फ्रेश लेके आएँ, फ्रेश पकाएँ। फ्रेश का तो आपको पता है अपना ही एक जायका होता है, फ्रेश पकाएँ, चीज़ों को फ्रीज़ ना करें। और बर्फ़ वगैरह चाहिए होती है, गर्मी है, ठंडा पानी चाहिए होता है, तो वो वैसे ही फ्रीज़र में रख दें कुछ टाइम के लिए। अपनी बोतलें वगैरह उठा के, अपने जो बर्फ़ वगैरह होती है वो तो वैसे ही फ्रीज़र में पड़ी होती है, आटा सालन होता है उसको भी फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दे, तो बर्फ़ जो है वो कहीं पे भी जाने वाली नहीं है। तो इस वजह से इससे भी जो है वो आपके बिल में काफ़ी ज़्यादा कम आएगा बिल, ठीक है। इससे नेक्स्ट टिप ये है कि अपने अब जिन घरों में यूपीएस चले हैं, यूपीएस से भी बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि यूपीएस जो है वो बैटरी चार्ज करता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बिल आता है। एक तो ये है कि यूपीएस यूज़ करने तो ब्रांडेड कंपनी के यूज़ करें। लोकल जितने हम लोग जो है वो यूपीएस यूज़ करते हैं वो चार्ज ज़्यादा होते हैं, वो बिजली ज़्यादा लेते हैं। सेकेंड, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, इसके लिए क्या करना है कि अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो मतलब लाइट कम जाती है, तो
वहाँ पे क्या करें, जहाँ पे लाइट कम जाती है तो देख लें, जैसे कि मुझे पता है मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे लाइट थोड़ी कम जाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि एक हफ़्ते के लिए अपने हम मतलब ऑन एंड ऑफ यूपीएस को बंद कर देते हैं। लाइक 3-4 दिन के लिए यूपीएस को जो है वो बंद कर दिया। अगर आप लोग देख रहे हैं कि मतलब एक बार अगर आप यूपीएस बंद कर देंगे, एक हफ़्ता बंद रहेगा तो बैटरी उसकी नहीं ख़राब होने वाली, उसको कुछ भी नहीं होता। और हाँ, एक हफ्ते के दरमियान आप देख लेंगे अगर लाइट नहीं जा रही है तो वीक में एक मरतबा उसको चला के तो उसकी बैटरी को जो है वो आप अच्छे तरीके से चार्ज कर लें, तो ये है कि बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा, उसकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी साथ। दूसरा ये कि हमारा जो है वो बिलों में भी काफ़ी ज़्यादा कमी पेशी आ जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स है जिसकी वजह से हम अपने बिलों को जो है वो बिलों में काफ़ी ज़्यादा कमी लेके आ सकते हैं। दूसरा ये कि इन्वर्टर एसी यूज़ करें। इन्वर्टर एसी यूज़ करने से भी जो है वो बिल काफ़ी ज़्यादा हमारा कम हो जाता है। दूसरा इसके अलावा नेक्स्ट टिप ये है कि जो स्टैंड वाले पंखे हैं वो डबल बिल लेते हैं। कोशिश किया करें कि 5 से रात 11 बजे के दौरान अगर जितने घर में लोग हैं, जितने ज़्यादा पंखे चल रहे हैं, बिल उतना ज़्यादा आएगा, तो कोशिश किया करें सब एक ही रूम में जो है वो बैठ जाएं। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।